नमस्कार। कुरान इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है ना। लेकिन सवाल यह है कि इसे लिखा किसने। देखिए, एक आम धारणा है, अक्सर ये कहा जाता है कि ये पैगंबर मोहम्मद की अपनी रचना है। पर क्या ये बात सच है? आज की इस कड़ी में हम ठीक ऐसे ही 5 तर्कों पर बात करेंगे जो इस धारणा को चुनौती देते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या कुरान पैगंबर मोहम्मद की अपनी लिखी हुई किताब है? अच्छा, स्रोत के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। और इसके पीछे एक नहीं बल्कि 5 ठोस वजह दी गई हैं। तो चलिए एक एक करके इन वजहों की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी पड़ताल कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम लेखक के सवाल को देखेंगे, फिर निरक्षर नबी के प्रमाण को समझेंगे। इसके बाद अद्वितीयता की जो चुनौती दी गई है उस पर बात करेंगे। फिर ईश्वरीय डांट वाले तर्क को जानेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो पहला और सबसे बुनियादी तर्क जो है वो पैगंबर मोहम्मद की एक बहुत ही पर्सनल सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। स्रोत हमें बताता है कि ऐतिहासिक और कुरान के हिसाब से भी वे निरक्षर थे, मतलब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। कुरान में उनके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, उम्मी। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अनपढ़ या निरक्षर, और ये इस पूरे तर्क का आधार है। और हाँ, ये कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, बल्कि ये उस जमाने के सच को बताने वाला एक तथ्य है। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि कुरान खुद इस मुद्दे पर बात करता है। जैसा कि ये आयत कह रही है कि अगर पैगंबर पढ़े लिखे होते तो शक करने वालों के हाथ में एक मजबूत पॉइंट होता कि अरे ये तो इन्होंने खुद ही लिख लिया होगा। मतलब कुरान खुद ही उस शक के दरवाजे को बंद कर देता है। और ये बात सिर्फ एक जगह नहीं है, कई और आयतें भी यही दोहराती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई ऐसा इंसान जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो 23 साल जैसे लंबे अरसे में इतनी गहरी, इतनी काव्यात्मक और बिना किसी विरोधाभास की किताब आखिर कैसे लिख सकता है? स्रोत के हिसाब से ये इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं लगता। चलिए अब दूसरे तर्क पर चलते हैं, जो इस बात को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। ये तर्क है कुरान की तरफ से उस जमाने के लोगों और आने वाली सभी पीढ़ियों को दी गई एक खुली साहित्यिक चुनौती के बारे में। सोचिए, कितना बड़ा दावा है ये। कुरान ने उस दौर के अरबों को, जो अपनी भाषा पर, अपनी शायरी पर मतलब हद से ज्यादा नाज करते थे, उन्हें ये खुली चुनौती दे डाली। कहा कि सारे इंसान और जिन मिलकर भी इसके जैसा कुछ नहीं बना सकते। पहले पूरी किताब, फिर 10 सूरा, और आखिर में तो यहां तक कहा गया कि सिर्फ एक सूरा ही बनाकर दिखा दो। और ये चुनौती सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं थी, ये आज भी वैसी ही कायम है। स्रोत के मुताबिक 1400 से भी ज्यादा साल गुजर चुके हैं और आज तक कोई भी इसके साहित्यिक और भाषाई स्तर की बराबरी नहीं कर पाया है। ये तर्क इस बात पर जोर देता है कि ये रचना किसी इंसान की क्षमता से बाहर की चीज है। अब हम एक बहुत ही अनोखे तर्क पर आते हैं। इसे आप एक तरह का साइकोलॉजिकल सबूत भी कह सकते हैं। ये इस बात पर आधारित है कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनकी उम्मीद आप किसी ऐसे लेखक से कर ही नहीं सकते जो अपनी इज्जत या नाम बनाना चाहता हो। देखिए होता क्या है, कोई भी इंसान जब कुछ लिखता है तो उसका नेचर होता है कि वो अपनी तारीफ करे, अपनी खूबियां बताए, अपनी गलतियों को छुपाए, है ना? ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन कुरान में हमें ठीक इसका उल्टा देखने को मिलता है। कई मौकों पर किताब का जो लेखक है वो पैगंबर मोहम्मद को सीधे सीधे टोकता है, सुधारता है, या यूं कहें कि डांटता भी है। ये कुछ मिसालें हैं, जैसे सूरे अबासा में एक गरीब नाबीना इंसान पर ध्यान ना देने के लिए पैगंबर को सबके सामने टोका गया। अब जरा सोचिए, कोई भी इंसान जो अपना नाम बना रहा हो, वो अपनी ही किताब में अपनी ऐसी गलती को हमेशा हमेशा के लिए क्यों रिकॉर्ड करेगा? स्रोत का तर्क यह है कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो लेखक थे ही नहीं, वो तो बस संदेश पहुंचाने वाले थे। तो इन सभी तर्कों को एक साथ लाने के लिए चलिए अब चौथे सबूत पर नजर डालते हैं, जो इस संदेश के आने के तरीके यानी प्रोसेस से जुड़ा है। ये हमें बताता है कि ये संदेश पैगंबर तक आखिर पहुंचा कैसे। इस्लामी ट्रेडिशन के हिसाब से ये प्रोसेस बिल्कुल साफ है। संदेश का स्रोत ईश्वर है। उस संदेश को देवदूत जिब्रील पैगंबर मोहम्मद तक लाते थे। पैगंबर उसे अपने साथियों को सुनाते थे और वो लोग उसे फौरन लिख लेते थे और याद कर लेते थे। यहाँ पर सोर्स कौन है और मैसेज पहुंचाने वाला कौन है, इसमें एक बिल्कुल क्लियर लाइन खींची हुई है। इन बड़े तर्कों के अलावा स्रोत एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू की तरफ इशारा करता है, और वो है कुरान का कंटेंट। मतलब इसमें प्रकृति से जुड़ी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं
जिनके बारे में उस जमाने के किसी भी इंसान के लिए जानना लगभग नामुमकिन था। जैसे कि माँ के पेट में बच्चे के बनने के अलग अलग स्टेजेस, ब्रह्मांड के लगातार फैलने का कॉन्सेप्ट और जमीन को स्थिर रखने में पहाड़ों का क्या रोल है, ऐसी बातें। तो यहाँ तर्क ये दिया जाता है कि 7वीं सदी के अरब में बैठे किसी इंसान के पास ये सब जानने का जरिया क्या था। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास एक ऐसे पैगंबर हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। एक ऐसी साहित्यिक चुनौती है जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर सका। ऐसी आयतें हैं जो खुद पैगंबर की गलतियों को सुधारती हैं और संदेश आने का एक बिल्कुल साफ सुथरा प्रोसेस है। स्रोत के मुताबिक जब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो ये उस सवाल का एक बहुत मजबूत जवाब देते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, इन सारे तर्कों की रोशनी में कुरान की असलियत के बारे में क्या नतीजा निकाला जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विश्वास, इतिहास और तर्क तीनों के संगम पर ही मिलता है।